हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या मोमेंटम किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की है वो चल के समझ लेते हैं। तो प्रीवियस डे में मार्केट क्या हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है। गैप अप ओपन होने के साथ-साथ बढ़िया से रिजेक्शन कैंडल बनाई, ठीक है? उसके बाद मार्केट रिजेक्शन कैंडल के बाद में सेकंड कैंडल के बाद ही मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो आज भी मार्केट क्या कर रहा है कि सेम कंडीशन हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट ने क्या किया है, सेम कंडीशन बनाई प्रीवियस डे की तरह, ठीक है? और एसएल्स की बात की जाए ना तो ऑलमोस्ट हमारे कुछ सेलर्स के सेल इस लेवल के आस-पास हैं, इस लेवल के आस-पास हैं, इस लेवल के आस-पास हैं और इस लेवल के आस-पास में। ठीक है? यहाँ पे हमें सेलर्स के सेल दिख जाएँगे, बायर्स के कोई एसएल नहीं है क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। इस वजह से बायर्स तो आएँगे नहीं, सेलर्स के एसएल ज़रूर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो मॉर्निंग में क्या हुआ है कि मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? गैप अप ओपन होने के साथ-साथ मार्केट ने रिजेक्शन वाली बढ़िया कैंडल बनाई हुई है। ये जो कैंडल है वो कन्फ्यूजन वाली कैंडल है, जैसे कि मार्केट किस साइड जा सकता है ये क्लियर नहीं था, ठीक है? बट मार्केट में प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट ने एक बुक वाली कैंडल बनाई थी, देन उसके बाद में मार्केट डाउन साइड की ओर निकला हुआ था। तो आज मार्केट सेम कंडीशन तो बनाएगा नहीं, इस वजह से। और दूसरी चीज़ ये भी हो रही थी कि मार्केट में जो एसएल्स वगैरह है ना वो अप साइड में प्रेजेंट है, डाउन साइड में कोई एसएल डायरेक्टली है नहीं। तो आज मार्केट में क्या होगा कि अपसाइड का मोमेंटम होना एक्सपेक्टेड था। जैसे मार्केट ने क्या किया है कि इस लेवल के आसपास में रिजेक्शन दिखाया, रिजेक्शन दिखाने के बाद में रेड कैंडल बनाई, तो पिछले दिन को देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स लोग ही काम करने वाले हैं, ठीक है? तो जब मार्केट ने सेलर्स को एक्टिवेट करना चालू कर दिया, कहीं इस लेवल के आसपास में हमें प्रीमियम में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चालू हो गया था इस कैंडल के आसपास में। जैसे ही इसने छोटी वाली ग्रीन कैंडल बनाई तो कहीं इस लेवल, जैसे ये कैंडल क्लोज़ हुई उसके बाद हमने एंट्री बनाई, कहीं इस लेवल के आसपास में हमारी एंट्री बन पाई, ठीक है? देन उसके बाद में देखा जाए ना तो इसमें स्पॉट चार्ट पर तो ये 50% प्लस प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, बट प्रीमियम पे हमें 70-80% तक ये प्रीमियम अच्छा खासा जंप किया हुआ था, ठीक है? उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, कुछ टाइम थोड़ा बहुत वेट कराया, देन मार्केट ने हमारा टारगेट भी इजीली हिट कर दिया, ठीक है? तो चलिए एक बार प्रीमियम भी चेक कर लेते हैं, तो प्रीमियम हमारा कैसे क्या स्पाइक किया, कैसे क्या मोमेंटम किया है, ये देखिए आप। यहाँ पे प्रीमियम में कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई थी, देन मार्केट ने पहली ही कैंडल के अंदर 70 से 80% का टारगेट हमें दे दिया था, ठीक है? उसके बाद थोड़ा बहुत वेट कराया, कहीं इस लेवल के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए। ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमने प्रीमियम बाइस लगभग 70, 78 पॉइंट के आसपास में कैप्चर किए हुए हैं। स्पॉट चार्ट पर लगभग 126 पॉइंट के आसपास में हमने कैप्चर करने को मिल गया है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज की नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह कितनी क्या रही है, तो वो चल के चेक कर लेते हैं। ऑर्डर बुक को ओपन करेंगे। नंबर ऑफ जो ट्रेड वगैरह बनाई है ना, वो हमने एक ही ट्रेड के आसपास में प्लेस की, जिसमें हमने 282 के आसपास में एंट्री हुई, 360 के आसपास में हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 2369 रुपए का, ठीक है? आज का जो प्रॉफिट निकल के आया है, वो 2369 रुपए का आया है। तो चलिए दोस्तों, अब चल के देख लेते हैं हमारे डे रूल्स वगैरह हमारे कैसे क्या रहे हैं, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स में देखते हैं, पहला रूल जो हमारा था ना, उसमें हमारे 3 ट्रेड के अंदर 1 दिन के अंदर 3 ट्रेड बनाने रहती है, जो कि हमने 1 ट्रेड के आसपास में प्लेस किया, यानी कि ये वाला रूल हमने तरीके से फॉलो किया हुआ है, ठीक है? एसएल की बात की जाए ना, तो एसएल हमने ₹900 तक का ही एसएल रखा था, उसके बाद में टारगेट की बात की जाए ना, इस वजह से उसमें भी ग्रीन सिंबल दिया। टारगेट की बात की जाए ना, तो 2100 के आसपास का प्रॉफिट बनना वो करना रहता है, तो जो कि हमने ₹2300 के आसपास में प्रॉफिट को बुक किया हुआ है, तो ये रूल्स भी हमारा बिल्कुल। डायरेक्शन की बात की जाए ना, तो डायरेक्शन हमारा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अपसाइड के लिए हमने ट्रेड प्लान की थी और अपसाइड में टारगेट मार्केट ने टारगेट दिया हुआ है। किल स्विच की बात की जाए ना, तो 10 बजे हमने किल स्विच पे कर दिए थे, तो ये वाला रूल्स भी हमने फॉलो किया हुआ है। रॉन्ग एंट्री की बात की जाए ना, तो हमने बढ़िया प्रॉपर्ली वेट करने के बाद में एंट्री बनाई थी, तो कोई भी रॉन्ग एंट्री नहीं बनाई, इस वजह से हमने इसमें भी ग्रीन सिंबल दिया हुआ है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।